Bismillahirrahmanirrahim. General Science Grade 4, Chapter number 4, page number 49. Reading and Urdu translation. Activity 4.8. Take a piece of ice in a beaker or in any pot. किसी बर्तन या बेकर में बर्फ का एक टुकड़ा लें. हीट इट, इसे गर्म करें. यू विल सी दैट, आप देखेंगे कि द सॉलिड आइस चेंज इनटू लिक्विड वाटर. आप देखेंगे कि सख्त बर्फ पानी में तब्दील हो गई है. हीट इट मोर, इसे मज़ीद गर्म करें. कीप आ स्टील प्लेट इन एन इंक्लाइन वे ओवर द बेकर. बेकर के ऊपर स्टील की एक प्लेट को माइल अंदाज में रखें. द वाटर विल चेंज इनटू वेपर, एग्जाम्पल गैस. पानी बुखारात की शक्ल अख्तियार कर लेगा, जैसा कि गैस. वेपर्स विल गैदर एट द स्टील प्लेट. वेपर्स स्टील की प्लेट पर इकट्ठे हो जाएंगे. आफ्टर बिकमिंग कूल, ठंडा होने के बाद द वेपर्स विल चेंज इनटू ड्रॉप्स. वेपर्स ड्रॉप्स में तब्दील हो जाएंगे. द ड्रॉप्स विल बी कलेक्टेड इन द कप. अब एक साइड पे एक कप रखें. आप देखेंगे कि ये कतरे कप में इकट्ठे हो जाएंगे. नाउ, अब इफ़ यू पुट दिस वाटर इन अ फ्रीज़र, अब अगर आप इस पानी को फ्रीज़र में रख दें, देन आफ्टर अ फ्यू आवर्स, चंद घंटों बाद, इट विल बी चेंज्ड इनटू सॉलिड आइस. ये दोबारा सख्त बर्फ़ में तब्दील हो जाएगा. What conclusion have you made from this activity? आपने इस तजर्बा से क्या नतीजा अखज़ किया? Write your observation, अपना मुशाहदा लिखें. तो बच्चों, इसका आंसर इस तरह से होगा. The conclusion is that liquids change its status or shapes. इसका नतीजा ये है कि जो माया अशिया होती हैं वो अपनी हालत या शक्ल को तब्दील करती रहती हैं. They don't have definite shape. उनकी कोई मखसूस शक्ल नहीं होती. नेक्स्ट है पेज 50. टॉपिक है हीट कंडक्टर. कंडक्टर का मतलब होता है जज्ब करने वाले. हीट कंडक्टर, हरारत को जज्ब करने वाले मैटर के बारे में अब हमने पढ़ना है. एक्टिविटी 4.9. पुट अ फ्यू ऑब्जेक्ट सच एज अ स्टील स्पून, प्लास्टिक स्केल, पेंसिल एक्सेट्रा इन अ बेकर और ग्लास एज शोन इन द पिक्चर. किसी बेकर या ग्लास में स्टील का एक चम्मच, प्लास्टिक का स्केल, पेंसिल वगैरह रखें जिस तरह के तस्वीर में दिखाया गया है. पोर सम वार्म वाटर इनटू द बेकर. अब इस बेकर में कुछ गर्म पानी डालें. वेट फॉर 1 or 2 मिनट, 1 या 2 मिनट के लिए इंतज़ार करें. टच द आउटर एंड ऑफ ईच ऑब्जेक्ट. हर चीज़ का जो बैरूनी हिस्सा है, आउटर एंड है, उसको टच करें. राइट योर ऑब्जर्वेशन इन द फॉलोइंग टेबल. अब आपने जो मुशाहदा किया इसको दिए गए टेबल में लिखें. यानी कि आपने ये लिखना है कि कौन सी चीज़ गर्म हुई है और कौन सी चीज़ गर्म नहीं हुई. जो चीज़ गर्म होगी वो हीट कंडक्टर में शामिल होगी और जो गर्म नहीं होगी वो हीट कंडक्टर में शामिल नहीं होगी. ऑब्जेक्ट है स्टील स्पून, स्टील का चम्मच. बच्चों, ये गर्म पानी में डालने से गर्म हो जाएगा, इसलिए आपने यहाँ पे लिखना हॉट, यानी कि ये हीट कंडक्टर है. नेक्स्ट है प्लास्टिक स्केल और पेंसिल. ये हीट कंडक्टर्स नहीं है, इसलिए यहाँ पे आपने नॉट लिखना है. The object which allow heat to pass through are called conductors of heat. For example, iron, copper, etc. वो चीज़ें जो कि हरारत को अंदर से गुजरने देती हैं हीट कंडक्टर कहलाती हैं. मिसाल के तौर पर लोहा, तांबा वगैरह. The objects which do not allow heat to pass through are called non-conductors of heat. वो चीज़ें जो कि हरारत को अंदर से गुजरने नहीं देती वो नॉन कंडक्टर्स कहलाती हैं. फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर वुड, रबर, प्लास्टिक एक्सेट्रा, जैसा कि लकड़ी, रबर, प्लास्टिक वगैरह. टॉपिक है एबिलिटी ऑफ मैटर टू फ्लोट और सिंक. मादा की डूबने और तैरने की सलाहियत. एक्टिविटी 4.10. टेक वाटर इन अ ग्लास और पॉट एज शोन इन द गिवन पिक्चर. किसी ग्लास या बर्तन में पानी लें जिस तरह के तस्वीर में दिखाया गया है. पुट वेरियस थिंग्स इन इट. इसमें मुख्तलिफ चीज़ें डालें. फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर रबर, पेंसिल, पीस ऑफ पेपर, वुडन पीस एक्सेट्रा, जैसा कि रबर, पेंसिल, कागज़ का एक टुकड़ा, लकड़ी का एक टुकड़ा वगैरह. ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स. अब आपने मुशाहदा करना है कि इन चीज़ों को पानी में फेंकने से क्या होता है. राइट द नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच फ्लोट ऑन वाटर. अब आपने उन चीज़ों के नाम यहाँ पे बताने हैं जो कि पानी पर तैरती हैं. पानी पर तैरने वाली अशिया में बच्चों शामिल होंगी पेपर, और जो आपने बोतल उसमें खाली डाली है वो पानी के ऊपर तैरेगी. नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच सिंक इन वाटर. अब आपने वो ऑब्जेक्ट्स लिखनी है, वो अशिया लिखनी है जो कि पानी के अंदर डूब जाती हैं. स्टील स्पून, रबर और पेंसिल,
ये वो चीज़ें हैं जो कि पानी के अंदर डूब जाएंगी। नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। एक्टिविटी 4.11 मेक अ लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट इन योर होम विच आर मेड ऑफ मेटल्स एंड ऑब्जर्व देयर प्रॉपर्टीज। अपने घर में मौजूद चीज़ों की एक लिस्ट बनाएं जो कि धातु से बनी हैं और उनकी खसूसियात का मुशाहदा करें। देयर आर मैनी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, हमारे इर्द गिर्द बहुत सी ऐसी अशिया हैं विच आर मेड ऑफ मेटल्स जो कि धातु से बनी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर ऑर्नामेंट्स, नाइव्स, स्पून्स, कुकिंग यूटेंसिल्स वगैरह, ये वो चीज़ें हैं जो कि धातु से बनी होती हैं। मेटल इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ मैटर हैविंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। धातु मादा की खास किस्म है जिसमें दर्जा झैल खसूसियात होती हैं। अपीयरेंस ऑफ मेटल, सबसे पहले हम धातु की शक्ल सूरत के बारे में पढ़ेंगे कि वो किस तरह से नजर आती हैं। ऑल द मेटल्स आर लस्टर्स, तमाम धातें जो हैं वो चमकदार होती हैं। जिस तरह से मेटल से बने हुए स्पून, कंगन और रिंग्स ये चमकदार नजर आती हैं। नेक्स्ट है टेक्सचर ऑफ मेटल्स। मेटल्स आर यूजली सॉलिड, धातें आमतौर पर सख्त होती हैं। सम मेटल्स आर हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, कुछ धातें सख्त और मजबूत होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर आयरन जैसा कि लोहा। दैट्स वाई दे आर यूज टू मेक वेरियस टूल्स एंड मशीन्स, ये वजह के वो बहुत से औजार और मशीनें बनाने में इस्तेमाल होती हैं। सम मेटल्स आर सॉफ्ट सच एज गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर, कुछ धातें नरम होती हैं जैसा कि सोना, चांदी और तांबा। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी, इस खासियत की वजह से, दीज आर यूज टू मेक फॉयल शीट्स एंड वायर्स, ये फॉयल शीट्स और तारे यानी वायर्स यानी कि तारे बनाने में इस्तेमाल होती हैं। यहाँ पे कुछ मेटल्स दिखाई गई हैं, कॉपर, गोल्ड एंड एल्यूमिनियम। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, आपकी मालूमात के लिए, सिल्वर फॉइल्स आर यूज्ड इन ब्यूटिफिकेशन ऑफ सीड्स। सिल्वर की जो शीट है, ये सिल्वर फॉइल जो है वो स्वीट्स यानी कि मिठाइयों की सजावट के लिए इस्तेमाल होती हैं। एल्यूमिनियम फॉइल इज़ यूज टू कवर कुक्ड फूड एंड अदर थिंग, एल्यूमिनियम की जो शीट है वो खानों को ढकने के लिए इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट है कलर्स ऑफ मेटल्स। अब हमने मेटल्स के कलर्स के बारे में पढ़ना है। मेटल्स अकर इन वेरियस कलर्स, मेटल्स बहुत से रंगों में पाई जाती हैं। गोल्ड इज येलो, सुनहरी और पीली। कॉपर इज रेड, कॉपर और सुर्ख। सिल्वर इज वाइट, सिल्वर और सफ़ेद। टिन एंड निकल आर लाइट पिंक, टिन और निकल जो होते हैं वो लाइट पिंक कलर में है। जिंक, क्रोमियम एंड एल्यूमिनियम आर लाइट ब्लू इन कलर, जिंक, क्रोमियम और एल्यूमिनियम जो हैं वो लाइट ब्लू कलर में होती हैं। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर ग्रे इन कलर, ज़्यादातर धातें ग्रे कलर में होती हैं। इस तरह के तस्वीर में दिखाया गया क्रोमियम, एल्यूमिनियम एंड जिंक कलर्स ऑफ मेटल्स। नेक्स्ट है डेंसिटी यानी कि कसाफत और घनापन। लुक एट द गिवन पिक्चर, दी गई तस्वीर को देखें। द वॉल्यूम ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट इज द सेम, दोनों चीज़ों का जो साइज है वो एक जैसा है। बट वाई इज वन एट अ हाइट, लेकिन एक ऊंचाई पर क्यों है, हाइट पर क्यों है। टू ऑब्जेक्ट्स हैविंग इक्वल वॉल्यूम में हैव डिफरेंट मास, हो सकता है कि दो चीज़ें जिनका साइज एक जैसा है उनका मास मुख्तलिफ हो। यू हैव सीन इन एक्टिविटी 4.10, जिस तरह के हमने एक्टिविटी 4.10 में देखा है, दैट सम ऑब्जेक्ट्स फ्लोट ऑन वाटर एंड सम ऑब्जेक्ट्स सिंक इन वाटर, के कुछ चीज़ें जो है पानी पर तैरती हैं और कुछ चीज़ें डूब जाती हैं। ऐसा क्यों होता है, व्हाट इज़ द रीज़न, क्या वजह है। द फ्लोटिंग एंड सिंकिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स डिपेंड्स ऑन देयर डेंसिटी, चीज़ों का तैरना और डूब जाना उनके कसाफत या घनेपन की वजह से होता है। द ऑब्जेक्ट्स हैविंग लेस डेंसिटी देन द डेंसिटी ऑफ वाटर, पानी की कसाफत से कम डेंसिटी यानी कि कम कसाफत वाली जो चीज़ें होती हैं फ्लोट ऑन वाटर, पानी पर तैरती हैं। द ऑब्जेक्ट्स दैट हैव मोर डेंसिटी देन द डेंसिटी ऑफ वाटर सिंक इन वाटर, वो चीज़ें जिनकी डेंसिटी यानी कि कसाफत या घनापन पानी से ज़्यादा होता है वो पानी में डूब जाती हैं। द मास प्रेजेंट इन अ डेफिनेट वॉल्यूम इज कॉल्ड इट्स डेंसिटी, किसी मखसूस वॉल्यूम किसी मखसूस साइज में जो मास मौजूद होता है वो इसकी डेंसिटी यानी कि कसाफत कहलाता है। द मेटल्स यूजली हैव मोर डेंसिटी, धातों की डेंसिटी आमतौर पर ज़्यादा होती है। इफ़ यू टैप एनी मेटल, अगर आप किसी धात को थपथपाएं, यू कैन हेयर द रिसोनेंस ऑफ द मेटल, आपको धात की गूंज सुनाई देगी। दिस इज ड्यू टू इट्स डेंसिटी, ये इसकी डेंसिटी यानी कसाफत की वजह से है।
नेक्स्ट है एक्टिविटी 4.12 पुट अ ब्रिक ऑन वन पैन ऑफ द बैलेंस। तराजू के एक पलड़े में एक ईंट रखें एंड अ बिगर पीस ऑफ फोम ऑन द अदर पैन, और दूसरे पलड़े में फोम का एक बड़ा टुकड़ा रखें। विच पैन विल बेंड एंड वाई, कौन सा जो पलड़ा है वो झुक जाएगा और क्यों। तो बच्चों ये बहुत आसान है। जो ईंट है इसकी डेंसिटी जो फोम की डेंसिटी की निस्बत ज़्यादा है, तो इसका आंसर हम इस तरह से लिखेंगे, पैन ऑफ ब्रिक विल बी बेंड ड्यू टू इट्स डेंसिटी। जो ईंट वाला जो पलड़ा है वो झुक जाएगा क्योंकि इसकी डेंसिटी जो है वो ज़्यादा है। डू यू नाउ, क्या आप जानते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी की बुनियाद पर यानी कि कसाफत की बुनियाद पर मेटल्स आर कॉल्ड हैवी मेटल्स। धातें जो होती हैं वो हैवी मेटल्स भारी धातें कहलाती हैं। जिंक, मरकरी, क्रोमियम एक्सेट्रा, जिंक, मरकरी, क्रोमियम वगैरह जो हैं ये भारी धातें हैं। एंड लाइट मेटल्स, और हल्की धातें मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड टाइटेनियम एक्सेट्रा। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड टाइटेनियम वगैरह जो हैं ये लाइट मेटल्स हैं। सम मेटल्स हैव मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एंड आर अट्रैक्टेड टू अ मैग्नेट, कुछ धातों में मकनातीसी खसूसियात होती हैं और वो मकनातीस से अट्रैक्ट होती हैं। हैव यू एवर ऑब्जर्व विच मेटल्स आर अट्रैक्टेड टू अ मैग्नेट, क्या आपने मुशाहदा किया है कि कौन सी धातें जो हैं वो मकनातीस से अट्रैक्ट होती हैं। मेटल्स एज कंडक्टर्स, धातें कंडक्टर्स के तौर पर। Metals such as copper, aluminium and silver allow electricity to pass through them. धातें जैसा कि कॉपर, एल्यूमिनियम और सिल्वर वगैरह बिजली को अपने अंदर से गुजरने देती हैं। These are the conductors of electricity. ये बिजली की कंडक्टर्स यानी कि बिजली को जज्ब करने वाली धातें कहलाती हैं। These types of metals are used to make electric wires. इस तरह की धातें बिजली की तारें बनाने में इस्तेमाल होती हैं। Metals are also good conductors of heat such as iron, copper and aluminium etc. धातें हीट कंडक्टर्स भी हैं यानी कि हरारत को जज्ब करती हैं, जैसा कि लोहा, तांबा और एल्यूमिनियम वगैरह। Therefore, इसलिए these metals are used in cooking utensils. इसलिए ये धातें जो हैं खाने पीने के बर्तन बनाने में इस्तेमाल होती हैं। बच्चों इसके साथ ही हमारा आज का लेसन ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेसन तक के लिए अल्लाह हाफिज़।